दोस्तों, अगर एक चींटी हाथी का मुकाबला करने चले तो उस चींटी का क्या हाल होगा, ये बात आप भी जानते हैं। आप सभी के याद ही होगा, जब से मालदीव के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोइजू बने हैं, जभी से ही भारत और मालदीव के बीच खटपट चल रही है। और अब तक ऐसा होता था कि जब भी मालदीव के कोई नए प्रधानमंत्री बनते थे तो वो सबसे पहले भारत की यात्रा पर आते थे, उसके बाद किसी और देश की यात्रा पर जाते थे। लेकिन जब मोहम्मद मोइजू मालदीव के प्रधानमंत्री बने थे तो ये सबसे पहले तुर्की की यात्रा पर गए थे और उसके कुछ ही दिनों बाद मोहम्मद मोइजू की तरफ से ऐलान करते हुए बोला गया था कि हम जल्द ही तुर्की से तुर्की का TB2 ड्रोन लेना चाहते हैं और इस ड्रोन की मदद से हम अपने बड़े समुद्री इलाके की हर एक्टिविटी पर नजर रख पाएंगे। लेकिन इस समय मालदीव को ये लग रहा है कि भारत की तरफ से जो INS जटायु बनाया जा रहा है, इसको भारत मालदीव के लिए बना रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की तरफ से जो अपना INS जटायु बेस बनाया जा रहा है, इसको भारत की तरफ से स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि चाइना लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द मालदीव की मदद से भारत के पास के समुद्री इलाके की 3D मैपिंग कर ली जाए। और यदि चाइना की तरफ से ऐसा कुछ कर लिया जाता है तो उसके बाद चाइना काफी आसानी से अपनी पनडुब्बियों को भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास में ला सकेगा, जो भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा। लेकिन आज मालदीव की तरफ से सीधे ही भारत से पंगा ले लिया गया है। दरअसल आज मालदीव की तरफ से भारत के एक जहाज को पकड़ लिया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि भारत के कुछ मछुआरे मालदीव के पास में फिशिंग करने गए हुए थे, लेकिन फिर अचानक से मालदीव की अथॉरिटी ने हमारे मछुआरों वाली इस बोट को पकड़ लिया है और मालदीव की तरफ से बोला गया है कि तो ये भारत की फिशिंग बोट थी, ये हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के 13 किलोमीटर अंदर आ गई थी, इसीलिए ही हमने भारत की इस बोट को पकड़ा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय मछुआरे मालदीव के पास फिशिंग करने गए हों। मालदीव के पास हमेशा से ही भारतीय मछुआरे फिशिंग करने जाते थे, लेकिन कभी भी मालदीव की तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती थी। लेकिन इस बार मालदीव की तरफ से ये कार्रवाई जानबूझकर की गई है और ये कार्रवाई मालदीव ने किसके कहने पर की है, ये बात आप सभी भी जानते हैं। ये कार्रवाई मालदीव चाइना के कहने पर ही कर रहा है और भविष्य में जल्द ही मालदीव का भी वही हाल होने वाला है जो इस समय चाइना ने श्रीलंका का कर दिया है। इस समय चाइना लगातार मालदीव को कर्ज देने में लगा हुआ है और जब बाद में मालदीव से कर्ज को उतारा नहीं जाएगा, उसके बाद चाइना मालदीव के अंदर ही कोई बेस मांग लेगा। जैसा इस समय हमने श्रीलंका में देखा है, सेम इसी तरीके से चाइना मालदीव के साथ भी करना चाहता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि मालदीव जैसे देश का हमको करना क्या चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।